We believe in peace through strength. You have to have the strength. I believe it is God's job to sit in judgment, my job to defend America and to promote the fundamental interest of stability, prosperity, and peace. नमस्कार, मैं सुशील महापात्रा। डोनाल्ड ट्रंप अपना मिडिल ईस्ट यात्रा खत्म करने के बाद वापस व्हाइट हाउस पहुंच गए हैं। सबसे पहले ट्रंप सऊदी अरेबिया गए। वहां कई इंडस्ट्री के साथ ट्रंप ने डील साइन किए। यहां पर ट्रंप ने घोषणा की है कि अमेरिका 142 बिलियन डॉलर का हथियार बेचेगा। व्हाइट हाउस ने कहा कि सऊदी के साथ 600 बिलियन डॉलर का बिजनेस डील साइन हुई है। सऊदी के बाद ट्रंप कतर गए। कतर के एयरलाइंस के साथ 96 बिलियन डॉलर का डील साइन किया। इस डील के तहत अमेरिका अब कतर से 210 बोइंग जेट्स खरीदेगा। इसके बीच अमेरिका में एक खास विमान की चर्चा है। यह विमान नहीं, इसे आप उड़ता हवेली कह सकते हैं। यह हवेली आसमान पर उड़ता है। इसमें हर तरह की सुविधाएं हैं। आपके मन में सवाल आ रहा होगा, क्या है ये उड़ता हवेली? यह उड़ता हवेली एक खास तरह का विमान है। इस विमान का नाम बोइंग 747-8 है। कतर का विमान ट्रंप के एयर स्पेस के लिए ईंधन भरने वाला है। इस विमान की खासियत के बारे में आपको बाद में बताएंगे। सबसे पहले आपको बताते हैं कि इस विमान का चर्चा क्यों है। कतर के शाही परिवार ने डोनाल्ड ट्रंप को यह विमान गिफ्ट कर रहा है। ट्रंप भी गिफ्ट लेने के लिए मान गए हैं। उनके सोशल मीडिया पोस्ट और बातचीत से ऐसा लग रहा है कि ट्रंप अब इस गिफ्ट को इनकार नहीं करने वाले हैं। ट्रंप ने खुद कह दिया है, कोई मूर्ख होगा जो ऐसा शानदार गिफ्ट स्वीकार नहीं करेगा। ट्रंप ने कहा कि यह विमान अमेरिका के एयरफोर्स को गिफ्ट के रूप में दिया जा रहा है, ना कि उन्हें। ट्रंप ने अपना सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रूथ पर लिखा, बोइंग 747 को यूनाइटेड स्टेट एयरफोर्स को दिया जा रहा है, मुझे नहीं। कतर एक उपहार के रूप में इसे दे रहा है, जिनकी हमने कई वर्षों तक सफलतापूर्वक रक्षा की है। इसे हमारी सरकार द्वारा अस्थायी एयरफोर्स 1 के रूप में तब तक इस्तेमाल किया जाएगा जब तक कि हमारे नए बोइंग नहीं आ जाते। इनकी डिलीवरी में बहुत देरी हो रही है। हमारी सेना और हमारी करदाताओं को सैकड़ों मिलियन डॉलर का भुगतान करने के लिए क्यों मजबूर करना है, जबकि इसे उस कतर से मुफ्त में प्राप्त कर सकते हैं जो हमें अच्छे काम के लिए पुरस्कृत करना चाहता है। केवल एक मूर्ख ही हमारे देश के ओर से इस उपहार को स्वीकार नहीं करेगा। इस मामले पर आपका ध्यान देने के लिए धन्यवाद। इस विमान को लेकर ट्रंप की आलोचना भी हो रही है। विपक्ष के साथ साथ ट्रंप के समर्थक भी आलोचना करने लगे हैं। कई लोगों का मानना है कि गिफ्ट नहीं बल्कि यह रिश्वत है जो ट्रंप को नहीं लेना चाहिए। अमेरिका की टीवी पर इसे लेकर जोर शोर से बहस चल रही है। इस गिफ्ट को लेकर एबीसी न्यूज के एक महिला पत्रकार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ट्रंप से सवाल कर ली। पत्रकार ने पूछा, राष्ट्रपति जी, आपका इस गिफ्ट पर क्या कहना है, जिसे लेकर लोग कह रहे हैं कि ये एक व्यक्तिगत गिफ्ट है जिसे आपको ठुकरा देना चाहिए। के जवाब में ट्रंप ने एबीसी न्यूज को फेक कह दिया और कहा कि ऐसा सवाल पूछने के लिए आपको शर्म आना चाहिए। What do you say to people who view that luxury jet as a personal gift to you? Why not leave it behind? You're ABC fake news, right? Why Because not? only ABC. Well, a few of you would. Let me tell you, you should be embarrassed asking that question. They're giving us a free jet. I could say no, don't give us. I want to pay you $1 billion or 400 million or whatever it is, or I could say thank you very much. You know. There was an old golfer named Sam Snead. Did you ever hear him? He won 82 tournaments. He was a great golfer. And he had a motto, when they give you a putt, you say, thank you very much. You pick up your ball and you walk to the next hole. A lot of people are stupid. They say, no, I insist on putting it. And then they putt it and they miss it. And their partner gets angry at them. You know what? Remember that, Sam Snead. When they give you a putt, you pick it up and you walk to the next hole and you say, thank you very much. Respectfully, sir, as a businessman, some people may look at this and say, have you ever been given a gift worth millions of dollars and then not received anything? It's not a gift to me, it's a gift to the Department of Defense. And you should know better because you've been embarrassed enough and so has your network. Your network is a disaster. ABC is a disaster. आपने देखा किस तरह राष्ट्रपति ट्रंप ने एबीसी के पत्रकार को सबके सामने फेक बोल दिया। ट्रंप की इस रवैये से लगता है कि ट्रंप इस विमान को लेने में पीछे नहीं हटेंगे। व्हाइट हाउस की तरफ से भी इस विमान को लेकर कई बयान आ चुके हैं। व्हाइट हाउस के प्रेस सेक्रेटरी कह चुकी है कि गिफ्ट ट्रंप के लिए नहीं है, अमेरिका के एयरफोर्स के लिए है। अब बताते हैं इस विमान में ऐसा क्या खास है
जिसको ट्रंप लेना चाहते हैं। कतर का विमान सिर्फ विमान नहीं बल्कि उड़ने वाली हवेली है। इस विमान में हर तरह की सुविधाएं हैं। इसमें 2 फ्लोर है, 3 बेडरूम है, 2 बाथरूम है। इस विमान के अंदर 2 सीढ़ियां भी हैं, आप ऊपर नीचे हो सकते हैं। ऑफिस, मीटिंग रूम है, बिजनेस लाउंज है। इस विमान में 5 गैली है, गैली किचन एरिया होता है। इस विमान में कुल 90 लोग ट्रैवल कर सकते हैं। इस विमान की कुल कीमत 3,500 करोड़ के करीब है। लाउंज में बैठकर इस विमान से आप आसमान का शानदार नजारा देख सकते हैं। अब सवाल आता है कि क्या डोनाल्ड ट्रंप इस विमान को ले पाएंगे? क्या अमेरिका में ऐसा कोई कानून है कि कोई राष्ट्रपति इतना महंगा गिफ्ट ले सकता है? अमेरिका के संविधान के आर्टिकल 1 सेक्शन 9 क्लॉज 8 बताता है कि कोई भी चुने हुए प्रतिनिधि बिना अप्रूवल से कोई भी गिफ्ट नहीं ले सकता है। इसके लिए उसे कांग्रेस से अप्रूवल लेने की जरूरत है। अमेरिका के संविधान में कई और कानून भी है जो किसी भी चुने हुए प्रतिनिधि को गिफ्ट लेने से रोकती है। फॉरेन गिफ्ट्स एंड डेकोरेशन एक्ट 1966 एक तय की गई मात्रा से ज्यादा गिफ्ट लेने से रोकती है। इस समय कोई चुने हुए प्रतिनिधि भारतीय रुपये में करीब 50,000 से ज्यादा कीमती गिफ्ट नहीं ले सकता है। यहाँ एक और सवाल भी है। ट्रंप और व्हाइट हाउस बार बार कह रहा है ये जेट ट्रंप को नहीं बल्कि अमेरिका को कतर दे रहा है। ये किसी व्यक्ति को नहीं दिया जा रहा है बल्कि ये अमेरिका को दिया जा रहा है। ऐसे में अमेरिका के संविधान में तय किए गए कानून यहाँ लागू नहीं होता है। व्हाइट हाउस ने अपने जवाब में भी कहा है डील को लेकर अब बातचीत चल रही है। मौजूदा कानून के हिसाब से इस डील को डन किया जाएगा। इस बीच एक और भी सवाल निकल कर आ रही है, क्या ट्रंप इस विमान का इस्तेमाल कर पाएंगे? एक्सपर्ट का कहना है कि विमान पूरी तरह से तैयार होने में समय लगेगा। एक बार विमान अमेरिका पहुंच जाने के बाद अमेरिका सिक्योरिटी और सेफ्टी के हिसाब से इसे मॉडिफाई किया जाएगा। इसके लिए कई साल लग जाएंगे। हो सकता है कि ट्रंप के टर्म खत्म होने तक यह विमान तैयार ना हो पाए। ऐसे में ट्रंप इसका इस्तेमाल नहीं कर पाए। ट्रंप ने भी कहा है कि उनके कार्यकाल खत्म हो जाने के बाद वो इस विमान का इस्तेमाल नहीं करेंगे। ये राष्ट्रपति के लाइब्रेरी में चला जाएगा। सवाल यह है कि राष्ट्रपति की लाइब्रेरी में इतना बड़ा महंगा विमान क्या करेगा? ट्रंप की बातों से लगता है कि वो विमान को लेना चाहते हैं। बस ये देखना है कि विमान कब तक अमेरिका के आसमान पर उड़ती है और ट्रंप उसमें उड़ पाते हैं या नहीं। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।